जब सब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम रहे। सरकार ने प्रावधान ये किया है कि पहली बार में 1 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा और जब आप ये चुका देंगे तो फिर आपको 2 लाख रुपया का ऋण और उपलब्ध होगा। वेलकम दोस्तों, वेलकम टू कार्ड फॉर यूट्यूब चैनल, जहां पे आज की वीडियो में आप लोग जानोगे कि अगर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन अगर आप लोगों को भी चाहिए अपने बिजनेस के लिए और चाहते हो कि आप लोगों का व्यापार काफी हद तक ऊंचा उठे, व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, चाहे वो छोटे से छोटे बिजनेसमैन क्यों ना हो। देखो, मैं तो किसी को छोटा नहीं मानता। मेरे हिसाब से जो भी बंदा शुरू करता है उसके लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो बिजनेस के कदम में भी आप लोगों को जो है बढ़ना चाहिए जरूर से, क्योंकि जितने ज्यादा बिजनेस होंगे हमारे देश में उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार मिलेगा और यहाँ पे जो है जॉब जिनको नहीं मिल रही है प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है, इससे आप लोग बिजनेस के तहत इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये लोन जो है वो दिया जाता है बिजनेस के लिए। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे 49,500 रुपए का जो है लोन मिल रहा है। अब आप कहोगे यार काफी छोटा लोन है, लेकिन देखो कैटेगरी वाइज में लोन लेने की कोशिश कर रहा हूं और कैटेगरी वाइज ही आपको ये वीडियो मिलेगी। यहाँ पे आप जानोगे शिशु मुद्रा लोन के तहत 50,000 रुपए तक का लोन कैसे दिया जा सकता है, मतलब लिया जा सकता है, वो भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन से ऑनलाइन, वो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। जी हाँ, हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ही अप्लाई करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जिनका खाता यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है वो इस वीडियो को छोड़ के अभी से चले जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि जिनका खाता किसी और बैंक में भी है ना, उनको भी बताऊंगा कि कैसे लोन को लेना है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पे ये लोन होता क्या है, कैसे वर्क करता है और कैसे आप लोग आवेदन कर सकते हो, इसका पूरा प्रोसेस वीडियो में मिलेगा, वो भी ऑनलाइन। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पूरा एंड तक देखने की जरूरत है। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब से जरूर कर देना अभी से, और जो है वीडियो को जो है लाइक शेयर करके कमेंट्स में यस लिख के बता देना। एंड शुरू करते हैं वीडियो को, क्योंकि सारी चीज स्टेप बाय स्टेप होने वाली है। तो यहाँ पे बता दें कि ये हमारी वीडियो है जो कि आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो है। वीडियो जैसे नीचे टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पे टाइप करोगे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है ये वेबसाइट लिंक, जिसको मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। इस वेबसाइट लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले कर देना है क्लिक। जैसे ही वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे सीधा loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही आपको जो है पूरी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो पूरी बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी से रिलेटेड है और आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि काफी सारे मेगा मेन्यूज है, जिसके अंदर आपको एमएसएमई लोन पे क्लिक करना है। अब आप कहोगे यार हम एमएसएमई लोन पे क्यों जाएं, तो हमें एमएसएमई लोन पे इसलिए जाना है क्योंकि जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है ये एमएसएमई लोन का ही हिस्सा है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे जाने की क्यों बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एमएसएमई लोन में सबसे पहले आपको जाना है। जाने के साथ ही यहाँ पे आपको आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो बैंक आपको एमएसएमई के तहत मुद्रा लोन, पीएमईजीपी लोन, वेबर मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया जैसे लोन देने का काम करती है, वो बैंक्स के नाम आपको देखने को मिल जाएगा और उसके आगे जो लोन देगी उसका भी नाम देखने को मिल जाएगा। तो कंटेंट के अंदर आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन को फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आपको स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज मिल जाए तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। हालांकि हमें सर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको टॉप पे देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप चाहो तो सर्च करके भी जो है फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने आर्टिकल आ चुका है, तो इस आर्टिकल पे टैप करेंगे और आर्टिकल पे टैप करने के साथ ही हमारा आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाता है। क्योंकि अब आर्टिकल खुल चुका है तो इस आर्टिकल को पूरा एंड तक पढ़ेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब आप में से बहुत सारे लोग यार क्या बोरियत सा चीज है कि मतलब हमें यहाँ पे पढ़ना ही क्यों है, इसके हम सीधा सीधा लोन अप्लाई करेंगे, और कहीं ना कहीं यही आपकी गलती होती है। बुरा मत मानना, लेकिन अगर आप कोई चीज पढ़ते नहीं हो ना या फिर समझते नहीं उसके बारे में, तो आज नहीं तो कल आपको आगे चल के दिक्कत होने ही वाली है। तो इससे बढ़िया आप यही कर लीजिए कि 10 मिनट निकाल के उसको पहले पढ़ लो, समझ लो कि आप जिस धंधे के अंदर हो, आप जिस व्यापार के अंदर हो, आप जिस बिजनेस के अंदर हो, क्या उस बिजनेस के लिए इतने रुपए तक का लोन सफिशिएंट है, जरूरी है, काम चल जाएगा। अगर ठीक है तो डेफिनेटली लोन लो और देख लो कि यहाँ पे आपका जो बिजनेस है इस लोन कैटेगरी के अंदर आता है, या फिर देखो कि ये जो लोन है वो आपके बिजनेस के लिए मिलेगा भी या नहीं। बाकी शिशु मुद्रा लोन की तक मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे 50,000 रुपए तक का लोन जो है ये इनिशियल बिजनेस नीड्स के तौर पे दिया जाता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि जो लोन है वो किसको मिल रहा है, तो बता दूं ये लोन दिया जाता है बहुत छोटे छोटे व्यापारियों को, जैसे कि शॉपकीपर, दुकानदार हो गए, या इसके अलावा फल फ्रूट बेचने वाले हो गए, जैसे जैसे बहुत सारे जो है जो लोग अलग अलग काम करते हैं इन छोटे छोटे सेगमेंट्स में, उनको भी ये लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, बाकी कैटेगरी वाइज भी डिपेंड करता है और आप कितने साल से एक्सपीरियंस हो वो सब चीज देख के भी लोन का अमाउंट आप जो है अपने हिसाब से डिफर कर सकते हो कि शिशु में लेना है, किशोर में या तरुण में। यही सारी इन्फॉर्मेशन आर्टिकल में मिलेगा इसके अंदर। और दूसरी बात, आप इस आर्टिकल को हिंदी में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो, तो मैं आशा करूंगा कि आप इस आर्टिकल को जरूर से पढ़ें। आर्टिकल पढ़ने के बाद बारी आती है लोन अप्लाई करने की, जिसके लिए आपको कहीं कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगी विजिट का लिंक, जिस विजिट के लिंक पे आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे कर देना होगा टैप।
यहाँ पे जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, ये रहा विजिट का लिंक। हाँ, तो इस विजिट के लिंक पे हम लोगों ने सिंपल तरीके से कर देना होगा क्लिक। जैसे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा लोन के ऑफिशियल वेब पेज पे। एंड यहाँ पहुंचने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज खुल जाएगा जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। तो यहाँ पे फटाफट से जो जानकारी है वो मैं आपको दे देता हूँ। इस लोन को लेने के लिए अगर आप योग्यता पूछोगे भाई मेरी क्या योग्यता होनी चाहिए लोन को लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो ये है कि यहाँ पे अगर आप सीए हैं, ICWA, CS, आर्किटेक्ट, मेडिकल प्रोफेशन सब चीजों के अंदर आते हैं तो आप इस लोन को ले सकते हैं। और मेन बात कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सर्विस के अंदर आते हैं तो डेफिनेटली इस लोन को ले ही सकते हैं। इसके अलावा ये जो लोन है दो तरीके से मिलेगा, नीड बेस्ड टर्म लोन, सीसी लिमिट या कंपोजिट लोन के तौर पे। इसके अलावा जो मैक्सिमम लोन का अमाउंट है वो तो सबको पता है 10 लाख रुपए तक का है, बट इस कैटेगरी में जो हम बात कर रहे हैं उसमें से 50,000 रुपए का ही लोन मिलेगा। देन इसके अलावा और बात करें मार्जिन की तो 5% फॉलिंग होगा शिशु लोन कैटेगरी के लिए। बाकी इंटरेस्ट रेट की यहाँ तो मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो है आपको ये बैंकिंग पॉलिसीज आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिपेंड करेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन दिया जाएगा और मार्केट प्राइस पे। रीपेमेंट की भी लिए सेम एलिजिबिलिटी सेम क्राइटेरिया ये है कि जो आपको कितने समय के लिए लोन दिया जाएगा ये बैंकिंग पॉलिसीज एंड मार्केट आपका जो है एलिजिबिलिटी के आधार पे बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चार्ज लगने वाला है बिल्कुल जो लिखा हुआ है फ्लैट जो है ₹500 प्लस एक्चुअल स्टैम्प ड्यूटी। और बाकी फैसिलिटी की बात करें तो कंपोजिट लोन है आपको जैसे पता ही है। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे चीजें लिखी गई हैं और रीपेमेंट जो मैंने वो भी आपको समझा दिया। लेकिन हाँ, वर्किंग कैपिटल एंड टर्म लोन के बेस पे अलग अलग सिस्टमैटिक तरीके से रीपेमेंट करने के प्रोसेस हो सकता है। तो मोटा मोटी चीजें समझा दी हैं। अब लोन को अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ के ऑनलाइन के लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको सीधा जो है नीचे लेके जाऊंगा MSME लोन्स पे। ठीक है, क्योंकि हमें यहीं से लोन लेना है। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आपको जस्ट नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अगर नहीं दिखा तो मैं जूम करके दिखा दूं, ये रहा। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने जो है एक नया वेब पेज खुल करके आ जाएगा और यहाँ खुल के जो चीज आ रही है सबसे पहले मैं दिखा दूं। कई बार ऐसा होता है जब लोन का आवेदन करते हैं उससे पहले जो है हम कुछ फॉर्म भरते हैं लेकिन कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते या हमारा कोई और काम होता है, क्योंकि फॉर्म भी तो बड़ा होता है ना। तो उसके केस में जो है हम फॉर्म को बीच में छोड़ के चले जाते हैं। अगर ये काम आप लोगों ने पहले कोई कर रखा है या आप गलती से कर भी देते हो तो एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे जाके अपने पुराने फॉर्म को भरना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कि ट्रैक स्टेटस करके जो भी फॉर्म भरोगे वहां से आपको एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डाल के अपना रेफरेंस नंबर के बिहाफ पे जो है या रेफरेंस जो भी आपको मिलेगा उसके बिहाफ पे ट्रैक कर सकते हो कि आपका लोन का जो प्रोसेस है कहां तक पहुंचा हुआ है। अब तीसरी बात कि लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। हमें मुद्रा लोन के तहत शिशु के लिए लेना है तो इस पे क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जस्ट इसके बाद आपको इंतजार करना है और इसके बाद इस फॉर्म को कैसे कंप्लीटली भरना होगा मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्म जो है लोड हो रहा है और ये जो है आप लोगों के सामने फॉर्म खुल चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। आपको यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट के अंदर जो है आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, फादर नेम, हस्बैंड नेम, कॉन्स्टिट्यूशन नंबर वगैरह डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, एज, जेंडर, पैन कार्ड नंबर, उद्योग आधार नंबर अगर आपको नहीं पता तो बता दो। जो भी बिजनेस के अंदर आप हो और अगर वो बिजनेस MSME के अंदर आता है तो आपका MSME रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उसी के बिहाफ पे आपको नंबर मिला होगा उसके अंदर, वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आगे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बतानी होगी। मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हो, सर्विस के अंदर हो, कितने पीरियड से हो और सब चीज बता देना। यहाँ पे एनुअल सेल्स कितनी वगैरह होती है। ठीक है, इसके लिए तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल का सहारा लेना पड़ सकता है। एक्सपीरियंस अगर इस इंडस्ट्री के अंदर जो भी है तो आप बता सकते हो। सोशल कैटेगरी में जनरल, SC ST OBC किसी के अंदर आते हो आप वो बता सकते हो। इसके बाद आपको लोन प्रोफाइल ब्रांच पे आपको नीचे आना है और जिस बैंक के ब्रांच में, मतलब बैंक तो चलो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ही है, लेकिन किस स्टेट, किस सिटी और किस ब्रांच पे आपका लोकेशन है वो आपको सिलेक्ट करके वेरीफाई इस कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ना है। देन आगे में आपको लोन अमाउंट से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बतानी पड़ सकती है एंड लास्ट में आके जो है इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपके जो अभी बिजनेस रिलेटेड होंगे या आइडेंटिटी प्रूफ रिलेटेड होंगे उसको कंप्लीट करके सबमिट कर देना। तो आपको उसके बिहाफ पे जो है एप्लीकेशन नंबर शायद मिल जाएगा या जो रेफरेंस नंबर होगा जो भी वो मिलता है। याद रहे कि अगर आपका खाता ऑलरेडी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है, जो उम्मीद की जाती है आपसे कि आपका खाता होना ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यू एन एग्जिस्टिंग UBI कस्टमर के पॉइंट पे जो है यस कर देना है। इसमें आपको अपना खाता नंबर वगैरह भी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव करने के बाद आगे के प्रोसेस को कंप्लीट करना है और जब आपका सब कुछ हो जाएगा तो आप ट्रैक कर सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है उसके बिहाफ पे आपके लोन का क्या हुआ। बाकी फर्दर प्रोसेस के लिए आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं, लेकिन आप तक बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी इसका आएगा। तो आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बाकी आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में।